Good morning, students. Today we will start our class from private, public and global enterprises. बच्चों आज ये हमारी पहली क्लास है समर वेकेशन के बाद। समर वेकेशन के पहले हम लोगों ने बिज़नेस स्टडी के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे और आपको उस पर हॉलीडे होमवर्क भी दे दिया गया था और होप करती हूँ कि आपने वो सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे और आप रेडी हैं अपनी एक नई एनर्जी के साथ पढ़ाई करने के लिए। घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 3rd चैप्टर, दैट इज वन इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट्स, private, public and global enterprises, first we have to understand the meaning of private sector and public sector. पहले हमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में जानना होगा। जब हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में समझ जाएंगे तब हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से जो है एंटरप्राइजेस आते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर। Private sector consists of business owned by individual or a group of individuals. Example, sole proprietor, partnership, joint Hindu family business. तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो बिज़नेस जो कि कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर के बिज़नेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो ये सारे जो हम ये हेडिंग्स हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सारे को हम लोगों ने 2nd चैप्टर में अच्छे से कवर किया था। तो ये सब आप लोग को आते होंगे। तो ये जो सोल प्रोप्राइटर है, आपको एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे आपके बगल में कोई शॉप है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई सिंगल पर्सन है जो कि बिजनेस कर रहा है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप का फॉर्म होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक जो है वो बिज़नेस जो कि हमारा जो एक पूरी फैमिली मिलके बिज़नेस करती है। तो ये सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जो है ये सारे आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो कि पार्टली और होल्डली, विच आर मैनेज्ड पार्टली और होल्डली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको पार्शली या होल्डली जो है वो गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा वो हमारा। नेक्स्ट देखो, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफ़र इट शेयर। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इनको एक दूसरे से अलग करेंगे। क्लियर है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो ये सारे क्या है, एक दूसरे को अलग करने वाली चीज़ें हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या होंगी, वो कंपनी जो कि अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि वो अपने शेयर को एक दूसरे को ट्रांसफ़र ना करें। तो ये प्राइवेट कंपनी का फीचर है। दूसरा फीचर देखो इसका, इट हैज़ अ मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। 2 मेंबर कम से कम और मैक्सिमम 50 मेंबर, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को छोड़ करके इनके पास मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट कैपिटल। ये लोग पब्लिक को इन्वाइट नहीं करते कि इनके कैपिटल को आप सब्सक्राइब करो या इनके कैपिटल को आप लो। नेक्स्ट, मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख का मिनिमम इनका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट आफ्टर इट नेम। अब हर प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो प्राइवेट वर्ड अपने नाम के आगे यूज़ करे। क्लियर है। तो ये 5 हमारे पास जो है वो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स थे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इनमें से कोई भी अफोर्सेड प्रोविज़न को फॉलो नहीं करती है तो वो जो है वो हमारी प्राइवेट कंपनी जो है वो नहीं कही जाएगी। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी कंट्राविन्स एनी ऑफ द aforesaid provision, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privileges which it is entitled. Now next, following are the some privileges of a private company against a public limited company. प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं या कुछ हम कहेंगे बेनिफिट्स मिले हुए हैं ओवर पब्लिक कंपनी। पहला बेनिफिट या पहला प्रिविलेज क्या हुआ है, a private company can formed only by 2 members whereas 7 peoples are needed to form a public company. एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें 2 मेंबर्स चाहिए, बट एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। नेक्स्ट,
सेकेंड पॉइंट देखें, देयर इज़ नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अब इसमें यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक को वहाँ पर ये लोग इनवाइट ही नहीं करते कि पब्लिक आए और इनके शेयर्स को परचेज़ करे, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं शेयर होल्डर को बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के। तो अब यहाँ बात यह आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ द मिनिमम अमाउंट which a company received, and after the receiving of minimum subscription it can further proceed to form the company. now तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होगा जो कि एक कंपनी को मिलना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर की ओर प्रोसीड कर सके। फोर्थ पॉइंट देखो, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज soon as it receive the certificate of incorporation. Public company on the other hand has to wait for receipt of certificate of commencement before it started a business. अब एक प्राइवेट कंपनी जो है वो तुरंत ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने जब तक उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिले तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट देखो, प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर अगेंस्ट द मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन अ केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर है। तो एक जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके पास सिर्फ 2 डायरेक्टर होंगे, जबकि 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है हमें पब्लिक कंपनी में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्राइवेट कंपनी को और प्राइवेट जो हमारे फॉर्म्स हैं उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इसके साथ रिवीजन नोट्स भी पिछले चैप्टर्स के प्रोवाइड कर दूँगी, उसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर हमारा जहाँ से शुरू होता है। क्लियर है। दिस वन इज़ द क्लिप फ्रॉम विच वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।